Hello everyone, welcome back computer classes. Today we discuss input devices of computer. A piece of hardware equipment that enable the user to enter data into a computer is called an input devices. किसी भी हार्डवेयर डिवाइस से जब हम डाटा के रूप में इनपुट करते हैं तो उसे इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. सम ऑफ द कॉमनली यूज इनपुट यूनिट्स यूज इन कंप्यूटर सिस्टम आर एस. कुछ इनपुट डिवाइसेस है जो कि हम यहाँ डिस्कशन करेंगे. इनपुट डिवाइसेस फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, thereafter स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR और नेक्स्ट है ऑप्टिकल करैक्टर रीडर OCR. ये स्कैनर डिवाइसेस है MICR OCR. जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कीबोर्ड. जो कीबोर्ड है उसमें जो बटन्स होते हैं उन्हें की कहते हैं. जो की है वो अरेंज होती है इनटू सेशन. कई पार्ट्स में की को अरेंज किया गया है. जो फर्स्ट नंबर पार्ट है वो है अल्फ़ाबेट की. अल्फ़ाबेट की होती है वो ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनसे बनी होती है. और इनका यूज़ हम कंट्रोल की किसके साथ करते हैं. फॉर एग्जांपल शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, अल्ट प्लस बी. तो इन सभी जो अदर कॉम्बिनेशन की है इनके साथ हम अल्फ़ाबेट की का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है फंक्शन की. जो फंक्शन की होती है वो F1 से लेके F12 तक होती है. तो हर फंक्शन की का अपना एक पर्पज है. तो F1 की हेल्प के लिए यूज़ होता है, F2 रीनेम, F3 सर्च के लिए, F4 अल्ट प्लस F4 के लिए. मतलब अल्ट प्लस F4 मतलब विंडो को क्लोज़ करने के लिए. जो F5 की है वो सभी जानते हैं रिफ्रेश के लिए यूज़ होता है. F6 की है वो एड्रेस बार के लिए यूज़ होता है. F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए. F8 की है वो बूट मेन्यू एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है. F9 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जो भी हम मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीव करने के लिए F9 की का यूज़ होता है. नेक्स्ट है F10 की. जो F10 फंक्शन की है उसका यूज़ मेन्यू बार को ओपन करने के लिए किया जाता है. F11 का मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़. विंडो को यदि हमें मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करना है तो हम F11 की का यूज़ करेंगे. और लास्ट है F12 जो कि हमारी फंक्शन की है. उसका यूज़ हम सेव एज़ के लिए करते हैं. तो F1 से लेके F12 जितनी भी की होती है वो होती है फंक्शन की. नेक्स्ट है न्यूमेरिक की. न्यूमेरिक की होती है वो 0 से लेके 9 तक डिजिट तक होती है, जिसे हम कीपैड भी कहते हैं. एरो की, लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की का यूज़ हम कीबोर्ड के अंदर करते हैं. कमांड की में इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप और पेज डाउन ये सब कमांड की ही यूज़ होती है. नेक्स्ट है कीबोर्ड आर यूज टू इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. कीबोर्ड का यूज़ हम किसी भी रूप में कर सकते हैं इनपुट देने के लिए. वो इनपुट टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर या कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है. और जो कीबोर्ड का जो ऊपर वाली जो लेआउट होता है, ले होती है, उसे जो अल्फ़ा नंबर भी कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं. क्वेट्री नाम से रिप्रेजेंट होता है. QWERTY क्वेट्री. हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 3 प्रकार के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स. और जो हमारा कीबोर्ड है और माउस है वो सिंप्लेक्स मोड पर काम आता है, सिंप्लेक्स मोड को यूज़ करता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड है वो किस मोड पर वर्क करता है. तो कीबोर्ड और माउस दोनों सिंप्लेक्स मोड पर वर्क करते हैं. मीन्स कि कीबोर्ड को जब हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड में तो CPU उसे इनपुट को ले लेता है लेकिन वापस रिस्पॉन्स नहीं देता. तो इसका जो एक डाटा फ्लो होता है कीबोर्ड और माउस का वो वन वे होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड एक सिंप्लेक्स मोड है. जो स्पेशल कीबोर्ड होते हैं उन्हें हम एर्गोनॉमिक कीबोर्ड भी कहते हैं. एर्गोनॉमिक जो कीबोर्ड होते हैं उसमें हेल्थ इशू सच एज RSI हैव नेचर शेप्स टू रिड्यूस स्ट्रेस और रिस्ट एंड हैंड. ये कह सकते हैं मेडिकल के अंदर यूज़ होता है.
एक कंसेप्ट कीबोर्ड, जो कंसेप्ट कीबोर्ड है उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम के अंदर, मशीन के अंदर यूज़ होती है न्यूमेरिक कीपैड, और टेलीफोन में या फिर चिप एंड पिन डिवाइसेस में हम न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ स्केल EPOS जो टर्मिनल्स है वो हैज़ न्यूमेरिक कीपैड इन केस द बारकोड रीडर फेल। यदि बारकोड रीडर फेल हो जाए तो हम EPOS जो टर्मिनल है उसमें न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करते हैं। जो कीबोर्ड का यूज़ है वो डाटा को इनपुट के रूप में एंटर करवाने के लिए किया जाता है। तो डाटा है वो किसी भी रूप में हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर एंड इंस्ट्रक्शन के रूप में हो सकता है, और हम डाटा है वो किसी भी एप्लीकेशन में इनपुट कर सकते हैं, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो। कीबोर्ड कैन आल्सो बी यूज टू एंटर कमांड्स। कीबोर्ड का यूज़ कमांड देने के लिए, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए इनपुट के रूप में किया जाता है। जो एडवांटेज है ऑफ कीबोर्ड वो है एनेबल फास्ट एंट्री ऑफ डाटा। फास्ट एंट्री कर सकते हैं हम डाटा की। मोस्ट कंप्यूटर कम्स विद ए कीबोर्ड सप्लायर्स। पीपल नीड वेरी लिटिल ट्रेनिंग टू यूज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड को चलाने के लिए लोगों को बहुत ही लिटिल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये यहाँ आप कीबोर्ड का एक डायग्राम देख सकते हो जिसमें F1 से लेके F12 ऊपर की जो की है वो F1 से लेके F12 तक है, जिसमें मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि F1 की है वो हेल्प के लिए, F2 की रीमेन के लिए, और F3 जो फंक्शन की है हमारी वो रिसर्च के लिए यूज़ की जाती है। F4 को Alt+F4 मतलब विंडो को क्लोज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। F5 रिफ़्रेश के लिए। F6 जो की होती है वो एड्रेस बार के लिए यूज़ की जाती है। F7 स्पेलिंग्स चेक करने के लिए। F8 की है वो बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए। F9 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में सेंड और रिसीव करने के लिए किसी भी मेल को। F10 मेन्यू बार्स को ओपन करने के लिए। F11 विंडो को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करने के लिए, और F12 जो की है वो सेव एज़ करने के लिए यूज़ होती है। उसके साइड में आप एस्केप की दे सकते हैं, ESC। एस्केप की है वो किसी भी जो कमांड है या एजुकेशन जो कमांड हो रही है उसे एग्ज़िट करने के लिए, उसे बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जो टॉगल की है वो टॉगल की हम नम लॉक को या फिर कैप्स लॉक को, टॉगल की 3 टाइप्स की होती है, नम लॉक, कैप्स लॉक, और एक होती है वो होती है शिफ्ट। तो ये 3 प्रकार की टॉगल की होती है जो हम यूज़ करते हैं। तो कैप्स लॉक का यूज़ जब हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तब जो हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कैपिटल के रूप में अगर हमें टाइप करने हैं, अगर हमें कैपिटल रूप में कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देना है तो कैप्स लॉक की का यूज़ किया जाता है। कैप्स लॉक की आपको मैं दिखा दूँ, ये होती है कैप्स लॉक की। ये जो आपको इधर दिखाई दे रही है ये कैप्स लॉक की है, और ये जो आपको ये इधर दिखाई दे रही है ये नम लॉक की है। जो नंबर मोड को इनपुट करने के लिए हम नम लॉक की का यूज़ करते हैं, और यदि हमें कैपिटल में अल्फ़ाबेट इनपुट करना है तो हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। आप देख सकते हैं नीचे अल्टरनेट की है, और जो ये स्टार्ट है अल्टरनेट के जस्ट पास में ये विंडोज़ की है, इसे हम कंट्रोल की कहते हैं। जो डिसएडवांटेज है कीबोर्ड के वो है कीबोर्ड आर लार्ज एंड कैन टेक अप ए लोड ऑफ डेस्क स्पेस। कीबोर्ड बड़ा होता है और डेस्क स्पेस पे लार्ज जगह लेता है। कीबोर्ड्स आर नॉट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग डायग्राम को क्रिएट करने के लिए हम कीबोर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, और एक्सेसिव यूज़ कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज रेपिटिव स्टेट इंजरी RSI। इसमें हम कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, और एंटरिंग डाटा इज स्लो कंपेयर टू ऑटोमेटिक मेथड। फॉर एग्जांपल ए बार कोड स्कैनर विल इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तो जब हमें डाटा को एंटर करना हो तो ये ऑटोमेटिक मेथड के अंदर जब हमें डाटा को जैसे बार कोड रीडर में एंटर करना हो तो उसमें ये स्पीड को स्लो रखता है। नेक्स्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अल्फ़ा न्यूमेरिक की है वो A से लेकर Z तक होती है, और इसमें
डिजिट भी आती है 0 से लेकर 9 नंबर तक, और स्पेशल करैक्टर्स आते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस माइनस, गुना भाग और ब्रैकेट्स। फंक्शन की होती है वो F1 से लेके F12 तक होती है, और ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल फंक्शन की है वो, दीज कीज आर हैव स्पेशल फंक्शन असाइन टू देम एंड कैन बी यूज ओनली फॉर दो स्पेशल पर्पज़। स्पेशल पर्पज़ के लिए हम स्पेशल फंक्शन की का यूज़ करते हैं। स्पेशल जो फंक्शन की है फॉर एग्जांपल एंटर, स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, शिफ्ट, ये सब स्पेशल की होते हैं। एंटर है वो हमें जब डाटा को न्यू लाइन में लेकर जाना है या फिर कोई कमांड एग्जीक्यूट करवानी है तो हम एंटर की का यूज़ करते हैं। स्पेस बार जो कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी की होती है वो स्पेस बार की होती है, स्पेस देने के लिए काम आती है। और जहाँ पर हमारा करंट लोकेशन जो कर्सर लोकेशन है वहाँ पर हम स्पेस दे सकते हैं। बैक स्पेस की होती है वो, दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन पोजीशन टू द लेफ्ट एंड आल्सो डिलीट द कैरेक्टर इन दैट पोजीशन। जिस पोजीशन में हमारा कर्सर है वहाँ पर वो करैक्टर डिलीट होगा यदि हम बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे। तो डिलीट की है, इट इज़ यूज टू डिलीट द करैक्टर एट द कर्सर पोजीशन। जहाँ पर कर्सर का पोजीशन है वहाँ पर हमारा जो डाटा है, टेक्स्ट है, वो डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट की का यूज़ होता है इंसर्ट करने के लिए ओवरराइट मोड। और ओवरराइट मोड इसलिए कहा है कि जहाँ पर हमारा कर्सर होगा और वहाँ पर अगर हम इंसर्ट की को प्रेस कर दें तो हमारा वहाँ से जो टेक्स्ट है वो टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। और शिफ्ट की का यूज़ हम किसी अदर की के साथ करते हैं, प्रेस करके करते हैं लोन। विद अल्फ़ाबेट की के साथ भी कर सकते हैं। आल्सो यूज़ टू टाइप द स्पेशल करैक्टर के साथ भी हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। कैप्स लॉक ये टॉगल की होती है, और जो आप ये ऊपर देख रहे हैं शिफ्ट की, इंसर्ट की भी टॉगल की के रूप में यूज़ की जाती है। जो कैप्स लॉक है वो हम लॉक को यदि ऑन रखेंगे तो हमारे जो अल्फ़ाबेटिक जो की है वो कैपिटल के रूप में टाइप होंगे। टैब की का यूज़ टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब पोजीशन डिफाइंड इन द डॉक्यूमेंट्स। आल्सो इट इज़ यूज टू इंसर्ट इंडेंटेशंस इनटू ए डॉक्यूमेंट्स। कंट्रोल का यूज़ हम कंजक्शन के रूप में करते हैं या डिफरेंट एडिशनल फंक्शनैलिटी के रूप में दूसरे फंक्शंस की के साथ हम कंट्रोल का यूज़ करते हैं। अल्ट की का यूज़ भी हम कॉम्बिनेशंस की के साथ करते हैं, और इसे कंट्रोल की भी कहा जाता है। और स्पेसिफिक टास्क के लिए हम अल्ट की का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि F4 के लिए अल्ट प्लस F4 मतलब विंडो को क्लोज़ करने के लिए अल्ट की का यूज हुआ है। एस्केप की का यूज़ हम कैंसिल या कोई भी कमांड है, एजुकेशन जो प्रोग्राम है उसे कैंसिल करने के लिए किया जाता है। यह आप देख सकते हो जो ये एरो की आपको दिखाई दे रही है, तो ये एरो की है, इसे हम नेविगेशन की भी कहते हैं। अप डाउन लेफ़्ट राइट ये नेविगेशन की भी कहलाती है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये नंबर की है जो 0 से लेके 9 डिजिट तक नंबर की आपको शो हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है ये एंटर की, जो हमें नेक्स्ट लाइन के लिए या फिर हमारे कोई भी कमांड है कीबोर्ड में जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर की हम प्रेस करते हैं। नेक्स्ट कुछ MCQ क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ विल यू स्विच द टॉगल की आइदर ऑन और ऑफ। तो ए नंबर प्रेस नम लॉक फॉर 5 सेकेंड्स, बी नंबर नम लॉक प्लस साइन, सी कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक साइन, डी कंट्रोल प्लस अल्ट। तो हमने टॉगल की को ऑन करने के लिए हमें नम लॉक को प्रेस करना होगा, और वो भी 5 सेकेंड के लिए। तो ए नंबर हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। F4 की इज़ यूज़, F4 की का यूज़ किस लिए किया जाता है? टू डिस्प्ले द आइटम इन द एक्टिव लिस्ट, टू डिस्प्ले हेल्प, टू डिस्प्ले डेस्कटॉप, टू डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टीज़ डायग्राम। तो इसका होगा टू डिस्प्ले द आइटम इन द एक्टिव लिस्ट। एक्टिव लिस्ट के डायग्राम को डिस्प्ले करने के लिए F4 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द फर्स्ट सब फोल्डर प्रेस। सेलेक्ट करने के लिए सब फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए
हम कौन सी एरो की का यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं राइट एरो की का यूज। नेक्स्ट है विच की इज़ यूज टू ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स। फेवरेट डायलॉग बॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम किस की का यूज़ करेंगे, तो हम करेंगे Ctrl+B की का यूज़। यहाँ Alt+E भी नहीं होगा, Alt+B भी नहीं होगा, Alt+E भी नहीं होगा, Ctrl+C भी नहीं होगा, हम करेंगे यूज़ Ctrl+B। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक इज़ यूज टू डिस्प्ले द करंट सिलेक्शन इफ़ इट इज़ कोलाप्स्ड। तो हम करेंगे इसका यूज़ राइट एरो की का यूज़। राइट एरो की का यूज़ करके हम किसी भी करंट सिलेक्शन डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कीज़ आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कंट्रोल और शिफ्ट की होती है उन्हें मॉडिफायर की भी कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।